नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार गवर्नमेंट ITI कॉलेज बांसी डिस्ट्रिक्ट बांदा में टीचर हूं और आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। जिन छात्रों ने फर्स्ट ईयर में जो है जिसका एग्ज़ाम है उन छात्रों के लिए मेरा मॉडल पेपर है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मॉडल पेपर है, जिसमें आज ये मॉडल पेपर नंबर मेरा 6 है। इससे पहले 5 मॉडल पेपर बना चुका हूँ, किसी ना देखा हो देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फर्स्ट ईयर में बताना चाहता हूँ सभी ट्रेड के छात्रों के लिए कॉमन सिलेबस रहता है। कोई भी ट्रेड है आपके लिए एम्प्लॉयबिलिटी जो है एक जैसा ही पढ़ना है, इसलिए किसी भी स्टेट के NCBT के हो चाहे SCBT के हो, अगर फर्स्ट ईयर में आप हैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं CBT की, तो आप लोग मेरा मॉडल पेपर देख सकते हैं। इसी से 100% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। आशा करते हैं कि आप लोग मॉडल पेपर देखते रहेंगे और तैयारी अच्छे से करते रहेंगे। अगर मेरे चैनल से तैयारी करेंगे तो एम्प्लॉयबिलिटी में 50/50 नंबर लेके आएंगे। और आप लोगों को मैं पूरा विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ, साथ में आपको मोटिवेट करना चाह रहा हूँ कि आप लोग निश्चिंत रहिए, एम्प्लॉयबिलिटी में आप लोग जो है अच्छे मार्क्स लेके आएंगे अगर आप लोग मेरे चैनल से तैयारी करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि इनमें से कार्डियल नंबर कौन सा है। देखिए, कार्डियल का मतलब समझिए। अगर आप कार्डियल का मतलब समझ लेंगे तो आप लोगों के एक प्रकार के 4-5 क्वेश्चन हल हो जाएंगे। कार्डियल का मतलब जो होता है, जो 4 ऑप्शन दिए उनमें से भिन्न कौन सा, उनमें से अलग कौन सा है। तो देखिए, यहाँ पर ये सब रोमन में है, 5th है, 7th है और 11th है। यहाँ पर 0 है, तो 0 क्या हो गया, कार्डियल नंबर हो गया, क्योंकि ये अलग है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। फिर पूछा कि इनमें से कार्डियल नंबर कौन सा है। तो देखिए, यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं ये सारी चीज़ें रोमन लिखी हैं, ये अलग अंक में लिखा हुआ है, तो यही कार्डियल नंबर है। पहचानने का आसान तरीका है और बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं, और ये क्वेश्चन आता भी है CBT में कभी कभी। तो ऑप्शन डी इसका सही है। फिर आगे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कार्डियल नंबर है। तो देखिए, फिर से वही आ गया। देखिए, यहाँ पर लिखा, यहाँ पर रोमन में दिया, यहाँ 10th दिया, यहाँ फर्स्ट दिया, पर 1 टाइप का कहीं पे नहीं दिया, इसलिए जो है ये कार्डियल नंबर है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इनमें से कार्डियल नंबर कौन सा है। तो देखिए, 5th लिखा है, 8th लिखा है, 2nd लिखा है, सब जो है एंड के साथ लिखे हुए हैं। 1 जो है वो अलग नंबर है, इसलिए जो है कार्डियल नंबर है 1। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि इनमें से एक्सक्लामेटरी जो है वो सेंटेंस बताइए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सभी लोग जानते हैं। इसका एक जो पहचानने का तरीका भी होता है कि लास्ट में जाके इस टाइप का जो है वो चिन्ह लगा रहता है, जिसे एक्सक्लेमेटरी साइन भी बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ सेंटेंस आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन सिर्फ इसी में है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही है। व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज़, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, बाकी आप लोग का कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। विच वन इज एक्टिव वॉइस, इसमें से एक्टिव वॉइस कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन ए, राम हैज पास द एग्ज़ाम, ये एक्सक्लेमेटरी एक्टिव वॉइस है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 में पूछा कि पैसिव वॉइस कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। यहाँ पर लिखा हर बर्थडे वाज सेलिब्रेट बाई अस, ये जो है वो पैसिव वॉइस है। YS भी जो है पैसिव वॉइस में लगता है, तो ऑप्शन जो सी है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इनमें से कौन सा जो है वो कंजक्शन नहीं है। विच वन इज़ नॉट ए कंजक्शन, कंजक्शन इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए, जो ऑन है वो कंजक्शन नहीं है, और बाकी तीनों चीज़ें जो हैं वो कंजक्शन है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है विच वन इज़ नॉट बेनिफिट ऑफ द रोल प्लेइंग, मतलब जब आप कहीं पे भूमिका निभाते हैं, रोल प्ले करते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों का इनमें से कौन सा लाभ नहीं है। जब आप कहीं पर रोल प्ले करते हैं, जब वहाँ पर कहीं पर जो है ड्रामा करते हैं, नाटक करते हैं, सीरियल करते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, बिल्कुल होता है। डेवलपमेंट लिसनिंग स्किल, सुनने की क्षमता जो है बढ़ती है, डेवलप होती है, बिल्कुल होती है। डेवलप क्रिएट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। बोरियत विकसित होती है, बोरियत विकसित नहीं होती, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो ये वाला जो है लाभ नहीं होता है, बाकी सारे जो लाभ होते हैं।
आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इसमें से वॉवेल जो है वो कौन सा वॉवेल नहीं है? देखिए वॉवेल जो है इनमें से कौन सा नहीं है? 10 का सही आंसर ऑप्शन सी है, एफ जो है वो वॉवेल नहीं है। ए ई आई ओ यू जो है 5 वॉवेल होते हैं, बाकी जो है कॉन्सोनेंट होते हैं, तो एफ जो है वो वॉवेल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जो गुड ऑफिस एडिक्यूट, मतलब जब आप ऑफिस में अच्छे शिष्टाचार का कौन सा इसमें जो है वो अच्छे शिष्टाचार के अंदर आता है? तो पहला है वन शुड ड्रेस फॉर्मली, आप फॉर्मल ड्रेस पहने हो, यही है जो है अच्छे शिष्टाचार में आता है। वन शुड नॉट बी पंक्चुअल, मतलब आप अपने कार्य के प्रति पंक्चुअल नहीं है, तो ये ऑफिस के अच्छे शिष्टाचार में नहीं आता है। वन शुड बी हैव फैंसी मोबाइल रिंगटोन, अगर आपकी फैंसी मोबाइल टिंग है, ये अच्छे जो है ऑफिस में शिष्टाचार में नहीं आता है। कार्यस्थल पर कूड़ा करना, ये भी अच्छे शिष्टाचार में नहीं आता है। इसलिए आप जो है ड्रेस फॉर्मली ड्रेस पहने हुए हैं, यही जो है अच्छे शिष्टाचार में आता है, इसलिए जो है ऑप्शन ए जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। एक बाइट में जो है कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट में जो है 8 बिट्स होते हैं, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। एक कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, एक कंप्यूटर सिस्टम है किसके द्वारा बना होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर द्वारा बना होता है। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के जो है मिला के बना रहता है, इसलिए ऑप्शन जो है वो बी सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ए प्रोग्राम इन दैट इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम मॉडिफाइंग देम इज़ कॉल्ड, जब एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम को संक्रमित करता है, उसे संशोधित भी कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? देखिए इसको बोलते हैं वायरस। वायरस जब आपके सिस्टम में जाता है, किसी प्रोग्राम को वो डिस्टर्ब करता है, आपकी फाइल को करप्ट करता है, तो वो क्या करता है? दूसरे प्रोग्राम को संक्रमित करता है और उसे संशोधित भी कर देता है, इसलिए जो है वो वायरस सही आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखिए आप लोगों बच्चों की समस्या थी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोग क्वेश्चन लेके आइए, तो इसलिए मैं दोनों में क्वेश्चन आप लोगों के लिए मेहनत से बनाता हूँ। रात में उठ के 2 घंटे मेहनत करने के बाद मैं एक क्वेश्चन पेपर 25 का बनाता हूँ, उसके बाद वीडियो बनाने में अलग मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और थैंक यू सर लिख देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपके लिए प्रति काम करते हुए भी अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू अनेबल कंप्यूटर यूजर टू लोकेट एंड एक्सेस वेब पेज इज़ कॉल्ड, एक कंप्यूटर यूजर वेब पेज को लोकेट करता है और वेब पेज को खोलने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो सक्षम बनाता है? तो देखिए वेब ब्राउज़र जो है वो इसके लिए सक्षम बनाता है। वेब ब्राउज़र एक यूज़र के लिए वेब पेज को खोलने और उसको लोकेट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए ऑप्शन जो ए है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है एन इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन इंटरनेट इज़ कॉल्ड, इंटरनेट पे अवैध क्रिया करने की या फिर एक्टिविटी करने के लिए क्या बोलते हैं? इसको सीधे सीधे साइबर क्राइम बोलते हैं। अगर आप इंटरनेट पे अब जैसे ऑनलाइन गैम्बलिंग करेंगे, ऑनलाइन जुआ खेलेंगे, तो ये सब क्या है? ये जो है वो इंटरनेट पे इलीगल एक्टिविटी है, तो ये सब साइबर क्राइम के अंतर्गत आती है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर नेटवर्क डेट स्पैन एंड रीजनल नेशनल एंड ग्लोबल एरिया, तो जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में फैला हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वैन। देखिए बहुत जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आया है, मैं कई बार फोकस भी कर चुका हूँ। जब क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र पर कोई नेटवर्क फैला रहता है उसे वैन बोलते हैं, और वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। और कोई जो है क्षेत्रीय रीजन में फैला रहता है, छोटे जगह पे फैला रहता है, उसे वैन बोलते हैं, और वैन की फुल फॉर्म है वो लैन बोलते हैं, और लैन की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल मतलब कम क्षेत्र के लिए। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। CPU कंसिस्ट ऑफ, CPU किसके द्वारा मिलकर बना रहता है? तो CPU कंट्रोल यूनिट और ALU द्वारा, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट द्वारा जो है मिलकर बना रहता है। ऑप्शन जो है वो ए सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। CPU की फुल फॉर्म क्या है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। CPU की फुल फॉर्म जो है सब लोग जानते होंगे, फिर भी बता दे रहा हूँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आ गया, जो मैंने बोला था कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कौन सा नेटवर्क यूज करते हैं, मतलब कम दूरी के लिए कौन सा नेटवर्क टाइप का प्रयोग किया जाता है? लैन कनेक्शन प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जो है
वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंग्लिश पढ़ दे रहा हूँ। इन ईमेल वेयर विल यू ऐड द रेसिपेंट ईमेल एड्रेस होम यू वांट टू सेंड द कॉपी ऑफ मेल। मतलब ये है, यदि आप किसी को मेल भेजना चाहते हैं तो उसकी मेल आईडी को जो है हम उसे कॉपी भी भेजना चाह रहे हैं। यदि किसी को मेल की कॉपी भेजना चाह रहे हैं तो उसकी मेल आईडी जो है वो कहाँ पर लिखी जाती है? सही आंसर है, उसको सीसी में लिखते हैं हम लोग। अगर सीसी में लिखेंगे तो जैसे हम किसी को डायरेक्ट मेल भेज रहे हैं उसको तो जाती जाती है, सीसी वालों को उसकी एक कॉपी चली जाती है। तो ये जो है आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन एक्सेल इंटरजेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। जब एक्सेल में रो और कॉलम का इंटरजेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं सेल। जब हम एक्सेल में रो और कॉलम का, जैसे ये रो है और ये कॉलम है, जैसे ये वाली जो है रो है, ये वाली रो है, ये वाली कॉलम है, इसके इंटरजेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? सेल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। इन MS एक्सेल कलेक्शन ऑफ वर्क शीट इज़ कॉल्ड। देखिए MS एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्कबुक। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। इन MS एक्सेल टू इंसर्ट द फार्मूला इन सेल वी मस्ट बी बिगिन द एंट्री विद एन ऑपरेशन। जब हम एक्सेल में फार्मूला को लगाते हैं तो इनमें कौन सा ऑपरेशन को एंट्री करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? शुरुआत में ही ज़रूरी है। तो देखिए, हम किसी भी फार्मूला को लगाते हैं सबसे पहले हमें इक्वल टू का साइन लगाना पड़ता है, फिर ही हम जैसे रो 4 और रो 5 को जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। जब भी हम घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, कुछ भी ऑपरेशन करेंगे तो हमें इक्वल टू का साइन अवश्य लगाना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन जो है वो ए सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन MS पेंट विच एक्सटेंशन इज़ नॉट सपोर्टेड। जब हम MS पेंट में कोई चीज़ बनाते हैं, उसको फाइल को सेव करते हैं तो कौन सा एक्सटेंशन जो है वो सपोर्ट नहीं करता है? तो देखिए, जब हम पेंट में किसी चीज़ को बनाते हैं, सेव करते हैं तो .jpeg भी काम करता है, .gif भी काम करता है, .png भी काम करता है, .doc काम नहीं करता है। तो क्योंकि डॉग जो है वो MS वर्ड होता है, तो वो आप लोगों के लिए इमेज वगैरह के लिए काम नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन जो है वो भी सही है। आशा करते हैं ये 25 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन लोगों को आप लोग अपने कॉपी पे लिख कर इनको याद कर लेंगे। यही सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके CBT एग्जाम में पिछले साल आते आ रहे हैं और आगे भी आते आ रहेंगे। आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।